नमस्ते मित्रों। पंचतंत्र का तीसरा भाग प्रारंभ हो चुका है। आज वाली कहानियों में आप कल का क्रम आगे बढ़ाते हुए ये सुनेंगे कि जब उल्लू का राज्याभिषेक हो रहा था तो एक कौवे ने आकर कहा कि गरुड़ जैसे राजा के होते हुए तुम्हें उल्लू जैसे अशुभ दृष्टि वाले, ऐसे बुरे से दिखने वाले पक्षी को राजा बनाने की कहाँ आवश्यकता है। और इस प्रकार उल्लू का राज्याभिषेक रुक गया। कौवे ने जब एक खरगोश की कहानी बताई कि किस प्रकार उसने चंद्रमा का नाम लेकर अपना काम सिद्ध कर लिया। चंद्रमा को आकाश से उतरकर नहीं आना था। खरगोश ने केवल उनका भय दिखाकर अपना काम सिद्ध कर लिया। जब कौवे ने इस कहानी के बारे में कहा तो सभी पक्षियों ने कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। वो कौन सी कहानी है, ये निमेशिका आपको सुनाएगी। सुनिए। किसी एक वन में बलवंत नाम का एक हाथी रहता था। वह अपने दल का मुखिया था। उनके क्षेत्र में कई सालों तक बरसात नहीं हुई थी। वहां के तालाब आदि सभी सूख गए तो सभी हाथियों ने उस गजराज से कहा, देव, प्यास से दुखी होकर हमारे बच्चे मरे हुए के समान हो गए हैं। कुछ मर भी गए हैं, इसलिए कोई जलाशय ढूंढा जाए जहाँ पर जल पीकर हम स्वस्थ रहें। उसने बहुत देर तक विचार किया और कहा कि एक एकांत स्थान में एक तालाब है, हम वहीं चलेंगे। उन्होंने 5 रात यात्रा की, तब वहां उस सरोवर के वहां पहुंचे। शाम के समय वे सभी जल में जाकर खेलने लगे। उस सरोवर के चारों ओर खरगोशों के कई बिल थे। जब हाथियों का दल वहां से निकला तो उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। इससे बहुत से खरगोशों का सिर, हाथ पैर टूट गए, कई मर भी गए। जब हाथियों का दल वहां से चला गया तो सभी खरगोश अपने बच्चों के मरने पर शोक मनाने लगे और कहने लगे, अरे, अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि और कहीं पर पानी नहीं है और ये हाथियों का दल रोज ही यहाँ आएगा। हम इतने कोमल हैं कि हम हाथियों के पांव तले रौंदे जाएंगे। हमें बचने का कोई उपाय करना चाहिए। उनमें से एक ने कहा कि हमें यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए। तो दूसरे ने कहा, हमारा विजयदत्त नाम का राजा, हमारा स्वामी खरगोश चंद्रमंडल में निवास करता है। इस बात को हमारे दूत द्वारा हाथियों को कहलवा देना चाहिए। चंद्रमा ने तुम्हें इस सरोवर में आने से मना किया है, क्योंकि हम उसके आश्रित हैं और हम यहाँ रहना चाहते हैं। संभव है इन वचनों को सुनकर वे यहाँ आना छोड़ दें। तो एक खरगोश ने कहा, अगर ऐसा है तो हमारे यहाँ जो चीकू नाम का खरगोश है वह बातें बनाने में बहुत चतुर है। वह दूध का कर्म भी समझता है, लेकिन इसलिए को वहाँ भेजना चाहिए। उन्होंने चीकू को बलवंत के पास भेजा। वहां रास्ता तय करके वहां पहुंचा और ऊंचे स्थान पर चढ़कर हाथी से बोला, अरे दुष्ट गजराज! तुम आश्चर्य में भरकर हाथी ने कहा, अरे तुम कौन हो? तो उसने कहा, मेरा नाम चीकू है, मैं चंद्रमंडल में रहता हूँ। भगवान चंद्रमा हमारे अधिपति है। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास दूध बनाकर भेजा है। बलवंत बोला, तुम चंद्रमा भगवान का संदेशा कहो, हम सुनना चाहते हैं। तो उसने कहा कि आपने कल अपने यूथ के सहित वहां आकर बहुत से खरगोशों को मार दिया। वह मेरा स्थान है, इसलिए तुम लोग उसमें अब दोबारा नहीं आना। हाथी ने पूछा कि तुम्हारा स्वामी चंद्रमा कहाँ है? चीकू, इसी हृद में, क्योंकि तुमने कल जिन खरगोशों को घायल कर दिया वह उनको सांत्वना देने के लिए यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हाथी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने स्वामी से मिलवा दो, मैं उन्हें प्रमाण करके कहीं और चला जाऊंगा। खरगोश ने कहा, तुम मेरे साथ अकेले आओ, तब मैं दिखाऊंगा। रात्रि के समय वह बलवंत वहां आया तो खरगोश ने उसे जल में उससे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया और कहा कि यह हमारे स्वामी चंद्रमा जल के बीच में समाधि लगाकर बैठे हैं। इन्हें चुपचाप
प्रणाम करके चले जाओ। अगर इनकी समाधि टूटी तो इन्हें क्रोध आ जाएगा। यह सुनकर हाथी व्याकुल होकर उन्हें प्रणाम करके चला गया और सभी खरगोश अपने परिवार सहित सुख से रहने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि बड़ों के नाम से ही बड़ी सिद्धि होती है। चंद्रमा के नाम मात्र से खरगोश सुखी रहने लगे। वहीं नंदू चिड़ा और गोरू खरगोश गलत व्यक्ति के पास न्याय मांगने गए तो मर गए। मित्रों, पक्षियों ने फिर से उस कथा के बारे में जब कौवे से पूछा, तो कौवे ने जो गोरू खरगोश और नंदू चिड़े की कहानी सुनाई, वो आप अगले भाग में सुनिए। तब तक प्रतीक्षा कीजिए और साथ ही हमें बताइए कि निमेशिका द्वारा सुनाई कहानी आपको पसंद आ रही है क्या? इसमें सुधार की क्या गुंजाइश है? आपके सुझावों का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।